गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सोल सर्विसेज स्टडी यूट्यूब चैनल। 66 बीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है। 16 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे, यह है नेक्स्ट टेस्ट 17। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे इसमें जियोग्राफी के प्रश्नों पर, ठीक है। तो समय कम है, लगभग 1.5 महीने का समय शेष है। 17 नवंबर हो गई है जब ये टेस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज मैं, और 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 का उत्तर दीजिए। तो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है इनमें से? विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है इनमें से? अरावली पर्वत। भारत की तो है ही है, विश्व की भी। तो देखिए, भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह जो है श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत ही हैं। भारत का हिमालय भी वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला समानांतर क्रम में है, बताइए। कौन सी पर्वत श्रृंखला समानांतर क्रम में है? हिमालय भी समानांतर क्रम में है, एंडीज भी है, आल्प्स भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पर्वत एक रेखा क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स, इंडीज़। इसमें हिमालय नवीनतम है ना। जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट पर्वत नहीं कहा जाता, ज्वालामुखी पर्वत नहीं कहा जाता, भ्रंश पर्वत नहीं कहा जाता, बलित पर्वत कहा जाता है ऐसे पर्वतों को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर होता है शंक्वाकार, ऐसे पर्वतों को कहते हैं बलित पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स बलित पर्वत के उदाहरण हैं। हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? इम्पोर्टेंट है प्रश्न। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है ये। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, पठारी क्षेत्रों में भी जलप्रपात होते हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। छोटा नागपुर पठार के स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात झारखंड का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है। तो कहाँ पर है? झारखंड में। यह जलप्रपात 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है। कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित जोग प्रपात इस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है। अगर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए कौन सा है? कुंचिकल। जोग लगाकर गलत मत कर देना, जोग दूसरा है, कुंचिकल है सबसे ऊंचा। यांगतीसी नदी कहाँ बहती है? यांगतीसी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। चीन की है ये, ठीक है, चीन में बहती है। तो देखिए, यांगतीसियांग या फिर यांगतीसी चीन की सबसे लंबी नदी है, जो सीकांग के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में बहती हुई पूर्वी चीन सागर में गिरती है। इसे चांगजियांग, यांगतीसी या यांगजी भी कहते हैं। यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है और पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहने वाली इस नदी की लंबाई लगभग कितनी है? 6300 किलोमीटर। यदि भारत के महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार घटते हुए क्रम में सजाएं, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कितने महाद्वीपों से छोटा होगा, बताइए। प्रश्न पूछने का तरीका अलग है, लेकिन उत्तर वही दिया जाएगा जो इस प्रश्न को आसान सा प्रश्न बना के भी पूछा जा सकते थे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दो, आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा? एशिया। उसके बाद क्या आ जाएगा? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो कितने हो गए? 1 2 3। सी है इसका आंसर। तो देखिए, पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार क्रम है अवरोही। एशिया सबसे बड़ा, अफ्रीका उससे छोटा, उत्तरी अमेरिका उससे छोटा, दक्षिण अमेरिका उससे छोटा। उसके बाद अंटार्कटिका है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यूरोप को रख देते हैं उसके बाद, ठीक है। अंटार्कटिका है, यूरोप है, यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो 3 हो गया ना। चौथे पर दक्षिण अमेरिका है।
वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश गुजरती है? प्रश्न पूछने का तरीका बदल दिया गया है, उत्तर वही सेम होगा। क्या है इसका आंसर? वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा गुजरती है? अब तो पता चल गया होगा, सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींचेंगे 0 डिग्री। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। इंडिया यहाँ पर ही है ना, तो 8 राज्यों से होकर गुजर जाती है। नीचे है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा, किन किन राज्यों से गुजरती है पता होगा आपको। तीनों पे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अधिकतर बीच वाले पे इस पे बनेंगे, कर्क वाले पोर्शन में इंडिया है तो इंडिया के राज्यों से बनते हैं। अफ्रीका इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। तो अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा या विषुवत रेखाएं तीनों गुजरती हैं। विषुवत रेखाएं 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। और जो नीचे वाली है ना 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या मकर रेखा, वो ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है? बताइए। पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी का पता है ना आपको, खुद की भी गति है, खुद का भी घूर्णन करती है और परिक्रमा भी कर रही है घूम घूम कर। तो पृथ्वी 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। पृथ्वी अपने अपने अक्ष पर जो है निरंतर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसे बोलते हैं घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य की परिक्रमा कर रही है। इस परिक्रमा को पूरी करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को परिक्रमण कहते हैं। तो परिक्रमा, ठीक है, परिक्रमण का मतलब है किसी दूसरी वस्तु की परिक्रमा करना, ठीक है। परिक्रमण और परिभ्रमण में कंफ्यूज मत होना। जो घूर्णन है वो परिभ्रमण का सिनोनियम है, मतलब पर्यायवाची है। और परिक्रमण क्या हो गया? सूर्य के चारों ओर, किसी वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है। वो उसमें कंफ्यूज कर देता है, दिन और रात वाले सवाल जो पूछता है ना, और ऋतु परिवर्तन वाले में तो परिभ्रमण लग देता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि वो परिक्रमण से होगा। दिन रात परिभ्रमण से होगा, ऋतु परिवर्तन परिक्रमण से होगा। पृथ्वी अपने कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है? कक्षीय सतह की बात हो रही है, गलत मत कर देना इसको, 23.5 डिग्री लाकर मत गलत कर देना। इसका उत्तर है 66.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल से बने लंब से 23.5 डिग्री झुका है, अर्थात इसके कक्षीय सतह से कोण कितना बनेगा? 66.5 डिग्री का। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे बोलते हैं कक्षीय समतल। प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं बताइए? प्रदीप्त वृत्त क्या होता है? ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है, या फिर ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है, या ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, या 0 डिग्री वृत्त जो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करता है, यानी इसकी बात हो रही है बीच वाली। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। तो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, सभी को पता होगा। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसको बोलते हैं प्रदीप्त वृत्त। ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है, देखा गया, कभी दिन और रात से पूछेगा, कभी ऋतु परिवर्तन।
तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन ही हो गया ना, ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ये हो गए दिन और रात, इससे होते हैं दिन और रात। ठीक है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, ये नहीं है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ से आ गया, ए है आंसर। तो सामान्यतः देखिए, एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, जबकि पृथ्वी का अपने अक्ष के कारण घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष में घूर्णन जो है उसके कारण क्या होता है, दिन और रात होते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक संख्या 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कहाँ पर क्रिसमस का पर्व गर्मियों में मनाया जाता है? कहाँ पर क्रिसमस का पर्व गर्मियों में मनाया जाता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में होना चाहिए वो देश, या फिर राष्ट्र, महाद्वीप, कुछ भी। सी है इसका आंसर, ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए, 22 दिसंबर के दिन दक्षिण ध्रुव का सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन, छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या बोलते हैं? दक्षिणी अयांत, ऐनांत। और ऐसा उत्तरी ऐनांत भी होता है, उसमें उल्टा हो जाता है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, यही कारण है। विषुव के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। विषुवत व्रत वही 0 डिग्री, दो भागों में बांट दिया पृथ्वी को, ऊपर का उत्तरी, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। बताइए। देखिए, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, ना कि दक्षिणी गोलार्ध में। गलत है। बाकी ये करेक्ट है कि इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। पूरी पृथ्वी, दिन और रात बराबर होते हैं पूरी पृथ्वी पर। कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। ठीक है। अगर उत्तर का झुक जाएगा तो उत्तरी है ना, दक्षिण का झुक जाएगा दक्षिणी है ना। तो इसका आंसर यहाँ पर करेक्ट है। ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, डी। तो अपना आंसर डी। तो देखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं, इसे बोलते हैं विषुब। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में होती है 23 सितंबर को शरद ऋतु, न कि दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। ठीक है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत हो जाती है। लीप ईयर या अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर या अधिवर्ष में एक प्लस कर लेना, 366 दिन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगते हैं 365 दिन और 6 घंटे। एग्जैक्ट टाइम यही है। सुविधा के लिए हम 365 दिन नहीं गिनते, 6 घंटे का समय छोड़ देते हैं, मतलब उसको 365 दिन गिनते हैं, जो 6 घंटे का समय एक्स्ट्रा उसको छोड़ देते हैं। इस प्रकार 400 वर्षों में 24 घंटे इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। 400 वर्षों में 24 घंटे, अर्थात एक दिन का अंतर हो गया ना। इस प्रकार हर चौथा वर्ष 365 दिन का होता है। 6 चौक 24, 6 चौक 24। तो इसको जो है हर 4 वर्षों में एक वर्ष कितने का हो गया, 366 दिन का होगा। इसको बोलते हैं लीप ईयर। अंतिम प्रश्न है, एस्टेरॉयड किन दो ग्रहों की बेल्ट में विचरण करते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछते हैं इसको। इसका उत्तर बृहस्पति और शनि नहीं है। इसका उत्तर मंगल और पृथ्वी भी नहीं है। इसका उत्तर यूरेनियस, नेपच्यून नहीं है। इसका उत्तर है बृहस्पति। इसका उत्तर पृथ्वी और मंगल नहीं है। इसका उत्तर है बृहस्पति और मंगल। ठीक है। यहाँ घूमते रहते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस तरह से चलता है ना। अब यहाँ भटक रहा है इधर इधर इधर, तो आ जाता है ये पृथ्वी की कक्षीय स्थिति में। ठीक है। और जैसे ही पास आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे ही उसके अंदर घुसता है, तो क्या होता है, जलने लगता है गुरुत्वाकर्षण पाकर इसके टुकड़े, और कभी समुद्र में गिरे, कभी कहीं गिरे। ठीक है। और वरना पास से गुजर रहे हैं आजकल, तो बहुत सारे एस्टेरॉयड न्यूज़ में है, करंट अफेयर्स में है।
दुखी करने पे तुले हुए हैं, ठीक है, कि ये गुजरा वो गुजरा। चलिए धन्यवाद, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना।